दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, हमेशा की तरह इंतज़ार रहता है आप सभी को डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी को जानने का, और नए वर्ष की ये पहली रीडिंग है जो मैं आपके लिए लाई हूँ डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन के एसेंशन प्रोसेस के नए बेला पे, यानी शुभ आगमन जो हुआ है नव वर्ष में 2021। इस न्यू एसेंशन की जर्नी में करंट एनर्जी में हमारे डिवाइन मैस्कुलिन की क्या प्रोग्रेस है और फेमिनिन के ऊपर किस तरह का शिफ्ट आया है, इस बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी पे, जिसका सीधा असर फेमिनिन एनर्जी पे आपको दिख रहा है। बहुत सारी हमारी फेमिनिन एनर्जीज इस शिफ्ट में अगेन एक एसेंशन पेन में आ चुके हैं, और वो पेन क्या है ये मैस्कुलिन एनर्जी के बाद आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि क्या चल रहा है मैस्कुलिन एनर्जी जो एसेंडेड मैस्कुलिन्स हैं, मीन्स हमारी जो डिवाइन फेमिनिन लीड करते हुए आगे चल रही हैं और अपने एसेंशन के प्रोसेस में उनकी मैस्कुलिन एनर्जी उनके साथ किस तरह का चेंज लेके आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैस्कुलिन एनर्जी के साथ जो करेंट फ्रेज गुजर रहा है वो है सेल्फ रियलाइजेशन का। जितने भी हमारी एसेंडिंग और एसेंडेड डिवाइन फेमिनिन्स हैं, उनकी काउंटर एनर्जी इस समय उन्हीं के एसेंशन की बदौलत, उनकी स्पिरिचुअल गाइडेंस और स्पिरिचुअल हीलिंग के साथ साथ करंट फेज में टोटली सरेंडर करते हुए सेल्फ रियलाइजेशन की एनर्जी में है। अगर हम सीधे शब्दों में बात करें तो मैस्कुलिन एनर्जी इस समय 3 अलग अलग ट्रेट से गुजर रही है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जब भी मैस्कुलिन एनर्जी हीलिंग से स्पिरिचुअल फेज में एंटर करती है तो ये बहुत कठिन समय होता है, लेकिन कभी भी मैस्कुलिन्स अपने मास्क को एग्जैक्टली सामने नहीं दिखाते हैं। ये उनका पर्टिकुलर फीचर होता है, और इसी फीचर को फॉलो करते हुए जितनी मैस्कुलिन एनर्जी इस समय आपसे, यानी कि रीयूनियन के बाद भी आपसे अपनी शेयरिंग नहीं कर पा रहे हैं, उनके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, इस पिक्चर में आपको देख के क्लियर हो जाएगा कि जो भी मैस्कुलिन ट्रेट्स होते हैं, जैसे ईगो सेल्फ के साथ जो डील करना होता है, साथ ही साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करना होता है, और डिसीजन के साथ अपने आप को प्योरीफाई कर लेना, ये बखूबी आता है हमारी मैस्कुलिन एनर्जी को। तो करंट फेज में अगर हम कहेंगे कि मैस्कुलिन क्या कर रहे हैं, एक्चुअली दे कैन फील वेरी सीवियर पेन, अगेन एट द सेम टाइम दे मे फील स्पिरिचुअल हीलिंग विथ पीस एंड साइलेंस, और उसके भी बाद अचानक से उन्हें ऐसा लगेगा कि ठंडी और गर्मी, यानी दोनों तरह की एनर्जी उनके साथ चल रही है, तो एक तरफ की कंफ्यूजिंग एनर्जी भी वो फील कर सकते हैं। स्टिल दे फील अ वेरी काम एंड पीस स्पिरिचुअल एनर्जी। अगर हम फिर से एकदम सीधे शब्दों में बात करें तो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी बाहर से आपको बैलेंस दिखेगी, लेकिन उनके अंदर एक समुद्र मंथन चल रहा है अपनी शैडो साइड्स पे। अब जो एनर्जी है डिवाइन मैस्कुलिन की बाहर से टोटल कट ऑफ हो चुकी है, स्पिरिचुअल हीलिंग में है अंडर डिवाइन गाइडेंस। पहले भी उनका प्योरीफिकेशन जब हो रहा था तो वो अपनी अंदर की छुपी हुई नेगेटिविटीज़ को जानते तो थे मगर मानते नहीं थे, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनका ईगो सेल्फ उन्हें स्वीकार करने के लिए उन्हें बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता था। उस ईगो में ट्रीट करते हुए वो कभी भी उस बात को एक्सेप्ट नहीं करते थे कि हमारे अंदर ये कमियां हैं। लेकिन जनवरी की जो एनर्जी आई है उसमें मैस्कुलिन एनर्जी टोटल डिवाइन गाइडेंस में, सेल्फ रियलाइजेशन में, एक्सेप्टेंस में, सरेंडर मोड पे
बिना किसी से बात किए, इनफैक्ट अपनी फेमिनिन एनर्जी से कांटेक्ट में रहने के बावजूद वो इस बात को बिल्कुल भी बाहर शेयर नहीं करना चाहती। अंदर एक सेल्फ हीलिंग चल रही है, पीस चल रहा है, और कहीं ना कहीं अपने अंदर ही छुप के वो खुद के जितने भी शैडो साइड्स हैं, जितने भी नेगेटिव ट्रेड्स हैं, उनको फाइंड आउट कर रहे हैं। अपनी रील रिवर्सल में जितनी भी जर्नी के पार्ट जब तक बचपन से लेके आज तक, वो सारी चीज़ों को पुनः याद कर रहे हैं, मार्क कर रहे हैं, कहाँ कहाँ उन्होंने गलतियाँ की हैं, कहाँ कहाँ उन्होंने लोगों के दिल दुखाए हैं, किस जगह पे उन्होंने लोगों पे बिलीव नहीं किया है, ख़ासतौर से अपनी फेमिनिन एनर्जी पे, और कहाँ पे उन्होंने सीवियरली हर्ट किया है अपनी काउंटर एनर्जी को वर्सेस जितने भी लोगों को उन्होंने चोट पहुँचाई है अपनी कर्मा डीलिंग के साथ, अपनी मैस्कुलिन ईगो के साथ। और इन सब चीज़ों के इंट्रोस्पेक्शन में वो डिटर्मिनेशन पे भी आ रहे हैं कि येस आई वॉज रॉन्ग देयर, और इन एक्सेप्टेंस के साथ पुनः एक बार वो सेल्फ हीलिंग, कर्मा हीलिंग अंडर सुप्रीम डिवाइन गाइडेंस, एक्सेप्टेंस और सरेंडर के साथ पीस में रहना चाह रहे हैं। फिर से कहें अगर सीधे शब्दों में, तो हमारी फेमिनिन एनर्जी अगर ये सोच रही है कि रीयूनियन हो चुका है, कनेक्शन मिल चुका है, बात हो रही है, लेकिन सडनली स्विच हमें क्यों मिल रहा है मैस्कुलिन एनर्जी में? कभी बात होती है, कभी अचानक से फिर से एक ब्लैंक फेज आ जाती है। अगर बात फिर से शुरू होती है तो आप कभी मूड स्विंग देखेंगे, अचानक से बहुत प्यार से बात होगी, या फिर बिना किसी रीज़न के दो शब्दों में अपना गुस्सा जाहिर कर दिया जाएगा, या फिर कभी कभार तो ऐसा होगा कि बोलना ही नहीं है, आप बोलो कि क्या बोलना है। तो दोस्तों याद रखिए, मैस्कुलिन एनर्जी जब अपने आप पे वर्क करती है, उसके मूड स्विंग बहुत तेज होते हैं, क्योंकि वो 3 ट्रेड से एक साथ डील कर रही है। वन साइड ही इज़ फीलिंग डिवाइन प्रेजेंस, अंदर ही अंदर उनके एक एनलाइटमेंट हो रहा है। वो मेडिटेशन नहीं करते, वो डीप हीलिंग नहीं करते, वो दुनिया को दिखा के मंदिर या किसी और जगह पे नहीं जाके अपने आप को हील करते, लेकिन उनके इनर सेल्फ में खुद शिव विराजमान हैं, जो कि उसी हीलिंग को अलाउ करते रहते हैं और अपने इनर सेल्फ के साथ वो हीलिंग करते हैं। मीन्स खुद के एक्सेप्टेंस के साथ अपनी गलतियों पे, अपने नेगेटिव ट्रेड्स पे, अपनी सेल्फ हीलिंग पे वो वर्क कर रहे हैं। और ऐसे में हमारी जितनी भी डिवाइन फेमिनिन्स हैं जो इस समय कनेक्शन और रीयूनियन का इंतज़ार कर रही हैं, या मे भी बहुत क्लोज हैं रीयूनियन के, या फिर रीयूनाइट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको एनर्जी स्विंग मिल रहे हैं मैस्कुलिन एनर्जी में, तो इसका सीधा और सीधा एक ही कारण है, वो आपसे दूर कहीं नहीं है, बल्कि वो अपने ईगो साइड, अपने इनर नेगेटिव ट्रेड्स पे, जितने भी हिडन उनकी नेगेटिविटीज़ हैं, उन पे खुद हीलिंग का काम कर रहे हैं अंडर डिवाइन गाइडेंस। और इस समय की एनर्जी में वो खुद के साथ बहुत गहरा समय बिताना चाहते हैं। फिल्ट्रेशन हो चुका है, हीलिंग हो रही है, और जैसे किसी ट्रॉमा के बाद एक पीस, साइलेंस और हीलिंग पीरियड चाहिए होता है, खुद के लिए शांति चाहिए होती है, तो मैस्कुलिन एनर्जी अपने इनर सेल्फ के साथ इस समय टाइम बिताना चाह रहे हैं। अगर उन्हें फेमिनिन्स बात करने के लिए प्रेशराइज करेंगे, या फिर उनको ये बेचैनी होगी कि अगर हील हो चुके हैं तो अब तो रीयूनियन में हमें लगातार वैसे ही बात करनी चाहिए जैसे एक इमोशनल फीलिंग के साथ एक कपल बात करते हैं, तो अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारी डिवाइन फेमिनिन्स, तो यहाँ पे आपको सोचने की ज़रूरत है। आपकी किसी भी बात से वो अचानक से बिना किसी रीज़न ट्रिगर हो सकते हैं। आपको 3 तरह के मूड मिलेंगे इस समय, या तो वो पहले आपको अच्छे से बात करते मिलेंगे, अचानक से फिर उनको याद आएगा कि नहीं मुझे तो अभी उन ट्रेड्स में नहीं जाना है, फिर से अपनी छुपी हुई एनर्जीज़ को जो मैं हील कर रहा हूँ उनको डेवलप नहीं करना है, गुस्सा नहीं आने देना है, ईगो को वो कंट्रोल कर चुके हैं पूरी तरह से। लेकिन ईगो 3D पार्ट है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है, ये आपको हमेशा समझना पड़ेगा। धरती का परम सत्य मृत्यु और ईगो है। ईगो जिंदा रखता है
और मृत्यु ईगो को ख़त्म करती है। यूँ समझ लीजिए कि मृत्यु के पहले पहले तक ईगो आपका साथ किसी भी कीमत पे छोड़ने को तैयार नहीं रहता है। ख़ास तौर से मैस्कुलिन एनर्जी पे वो ओवर रहता है और उस ईगो से दूर भाग जाना इतना आसान नहीं है, इसलिए उस पर ज़्यादा वर्क की ज़रूरत है। तो अगर आप इस बात को बेहतर समझ पाएंगी कि मैस्कुलिन एनर्जी जो हमेशा 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 ईगो से ऑपरेट करती है, जिसकी नेगेटिविटी का पहला रीज़न ही ईगो सेल्फ होता है, उससे भाग पाना इतना आसान नहीं है। उस पर वर्क करना सबसे ज़्यादा कठिन काम है, जो कि जीवन पर्यंत चलता रहेगा। तो जब भी आप उनको एक इमोशनल फीलिंग में लाने की कोशिश करेंगे, उनका ईगो सेल्फ उन्हें ये जताता रहेगा कि आप एक मैस्कुलाइन हैं, आपको झुकने की ज़रूरत नहीं है, और जिससे लड़ते हुए वो आपसे अचानक से कट ऑफ होने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश ये करिए डिवाइन फेमिनिन्स कि आप उन्हें हील होने दीजिए। जितनी देर वो इंट्रोस्पेक्शन पे रहेंगे, अपनी सेल्फ हीलिंग करते रहेंगे, अपने हिडन वाउंड्स जो हैं बोन्स, उनको वो हीलिंग करते रहेंगे डिवाइन की प्रेजेंस से। उन्हें समय चाहिए। जितनी देर वो आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं उतनी देर ठीक है, उनकी सुनिए, उनको समझिए, समय दीजिए, क्योंकि वो इस समय 3 तरह के अलग अलग ट्रेड से गुजर रहे हैं: हीलिंग, इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ रियलाइजेशन। जब ये तीनों प्रोसेस एक अलाइनमेंट में आएंगे, तब वो पूरी तरह से प्योरिटी की तरफ बढ़ेंगे और अपने ईगो को ओवरकम कर पाएंगे। यहाँ पे उन्हें टोटल पीस और स्पिरिचुअल प्रेजेंस चाहिए। आप अपनी हीलिंग के साथ उन्हें गाइड करते रहिए, जो वो कहते हैं उनके एक्सपीरियंसेस को सुनिए और अपनी खुद की पीस और काम एनर्जी के साथ उन्हें हीलिंग वाइब्रेशंस देते रहिए। तो ये हमारी मैस्कुलिन एनर्जी है, जो रीयूनियन के समय में भी अपनी हीलिंग के प्रोसेस पे है और यहाँ वो बिल्कुल सही रास्ते पे है। बहुत ही जल्दी हमारी मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी कंबाइंड होके एक कर्म योग की तरफ बढ़ रही है। क्या है वो कर्म योग? अभी तक आप समझते थे जब रीयूनियन होता है तो डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन एक में मर्ज हो जाते हैं, और यहाँ ना कोई डिवाइन मैस्कुलिन रहता है ना कोई फेमिनिन, बल्कि ये एक अर्धनारीश्वर स्वरूप में आ जाते हैं। लेकिन 2021 की जो एनर्जी है, जैसा कि आप सभी पहले सुन चुके हैं इस एपिसोड में कि एज ऑफ एक्वेरियस की एनर्जी में कर्मा और धर्मा दोनों साथ चल रहे हैं। तो अब की जो एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन के इन कॉम्बिनेशन सामने आ रही है, वो है कर्म योग की, यानी अर्धनारीश्वर के साथ। आप देखें इस पिक्चर में हमारे शिव और भगवान विष्णु का एमैल्गमेशन, उनकी एनर्जी एक साथ अर्धनारीश्वर फॉर्म के बजाय कर्म योग, यानी एक तरफ कर्मा है जो विष्णु जी का प्रतीक है और एक तरफ धर्म है जो शिव जी का प्रतीक है। कर्म योग में हमारी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी एसेंशन के बाद कंबाइंड हो रही है, यानी कि अब आप ना तो फेमिनिन और मैस्कुलिन के एनर्जी में रह जाएंगे, बल्कि धर्मा और कर्मा में चेंज हो जाएंगे। तो जो हमारी डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी टोटल एसेंशन में आए हैं, जिन्हें न्यू बिगिनिंग में सिर्फ और सिर्फ अपने सोल पर्पस पे आगे बढ़ना है, यानी अपने कर्म को प्रधानता देते हुए, अपने धर्म पे कायम रहते हुए स्पिरिचुअल हीलिंग से दूसरों को भी हील करते जाना है और अपने जीवन के उद्देश्य को यहाँ से शुरुआत कर देनी है। यानी जनवरी की एनर्जी के साथ हमारी जो एसेंडेड सोल ट्विन जर्नी के हैं डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन, आफ्टर अमेल्गमेशन, रीयूनियन एंड मिक्सिंग ऑफ देयर एनर्जी, दे आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू हारमोनियस बिगिनिंग, जिसमें वो कंबाइंड धर्मा एंड कर्मा, कर्म योग के साथ स्पिरिचुअलिटी को आगे बढ़ाते हुए सोल पर्पस पे बढ़ने वाले हैं। शिव शक्ति स्वरूप को अब आप शिव और विष्णु जी के स्वरूप में मिक्स होते हुए देखेंगे। धरती की हीलिंग चल रही है, एसेंशन चल रहा है और यूनिवर्स की एनर्जी कोऑपरेट कर रही है उस एसेंशन में, यानी शिव की एनर्जी धरती को एसेंड करने में योग का सहारा दे रही है और धरती अपने न्यूट्रिशनल
नर्चरिंग बिहेवियर के साथ, नर्चरिंग वैल्यूज़ के साथ एसेंशन के प्रोसेस में पूरी धरा के जितने जीव जंतु हैं उन सभी का पालन कर रही है, जैसा कि हमारे विष्णु भगवान करते हैं। तो आज की एनर्जी में ये सामने आया है कि जो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है, आफ्टर रीयूनियन हीलिंग प्रोसेस को ख़त्म करके वो कंबाइंड सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ेंगे और ये एसेंशन एज ऑफ एक्वेरियस के साथ कंजंक्शन ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न, कर्मा एंड धर्मा। जुपिटर मीन्स देवगुरु बृहस्पति यानी विष्णुदेव के साथ, और जो हमारे सैटर्न एनर्जी है वो शिव से प्रेरित होती है यानी योग के साथ, जजमेंट के साथ। तो ये दोनों कर्म योग के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आप देखेंगे डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन जब एमलगमेशन में आएंगे, जब मर्ज होंगे, जब अपने सोल पर्पस पे आगे बढ़ेंगे, तो एक कर्म योगी की तरह अपने सोल पर्पस को अंजाम देंगे एसेंशन में और सभी की हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, आज की एनर्जी में अगर हम बात करें तो हमारी डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस में है। अगर मैस्कुलिन एनर्जी अपने तीनों ट्रेड से पेन फील कर रहा है, एडजस्ट करने में और बैलेंस करने में परेशानी हो रही है, तो हमारी उन फेमिनिन एनर्जी के साथ जो घटनाएं घट सकती हैं वो इस तरह से हैं। आप अचानक से नींद आना, मतलब ड्रेन होके ऐसा फील करना कि जैसे शरीर की पूरी ऊर्जा निकल गई है। अगर आप ऐसा फील कर रही हैं तो ये आपकी एनर्जी नहीं है, ये आप कलेक्ट कर रही हैं अपने मैस्कुलिन एनर्जी की, जो कि हीलिंग प्रोसेस में एक ट्रॉमा के बाद एक गहरी नींद में सोना चाहते हैं। जब जब वो फील करेंगे कि उन्हें अपने ट्रेड्स पे वर्क करना है, वो एक गहरी नींद में चले जाते हैं। और चूंकि वो कर्म क्षेत्र में वर्क कर रहे होते हैं तो ये नींद हमारी फेमिनिन एनर्जी के ऊपर आती है और वो हील करते हुए, उस नींद को लेते हुए अपनी सेल्फ हीलिंग के साथ अपनी वाइब्रेशन को मैस्कुलिन में सेंड करती है। और ऐसे में मैस्कुलिन एनर्जी रिचार्ज होते हैं एनर्जी से, उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो अगर हमारी फेमिनिन एनर्जी अचानक यकायक सोने के लिए प्रेरित की जाती है तो यूनिवर्स चाह रहे हैं कि वो उस समय एक अच्छी नींद लेके अपने आप को रेस्ट दें, अपनी स्पिरिचुअल टेंडेंसी से अपने मैस्कुलिन एनर्जी को हीलिंग दें। साथ ही साथ बैलेंस फील कर रहे हैं हमारे दोनों पार्टनर, इसमें एक दूसरे को मौन रह के प्रेरणा देने की ज़रूरत है। उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए। हमारी फेमिनिन एनर्जीज़ के लिए एडवाइस है कि अगर आप चाह रहे हैं और देख रहे हैं कि अचानक से ये ट्रेड में स्विंग आ रहे हैं, अचानक से उनके मूड में स्विंग आ रहे हैं, तो वहाँ उनको उसी तरह छोड़ दीजिए जैसे किसी ऑपरेशन के बाद किसी पेशेंट को हील होने के लिए उनके लिए छोड़ दिया जाता है। तो अभी उनको इसी तरह की एनर्जी की ज़रूरत है। मैस्कुलिन एनर्जी को टोटल पीस, रेस्ट और सरेंडर की ज़रूरत है और वो उसमें बेहतर हील हो रहे हैं। अगर फेमिनिन एनर्जी अपने आप में रेस्ट के लिए मोटिवेट की जा रही हैं यूनिवर्सल एनर्जी से, तो उन्हें टोटल रेस्ट लेना है, अच्छी नींद लेनी है, अच्छी डाइट लेनी है और अपनी मेडिटेशन को कंटिन्यू करना है। दिस इज़ ऑल अबाउट करंट एनर्जी ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आज के लिए इतना ही दोस्तों। ओम नमः शिवाय, ओम शांति।